बार बार धन करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनी हो गुरुजी यह सवारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय गुरुजी सुध लीजिए जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनधाय गुरुजी बाँ पकड़ जनधाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का है, यह जो देश है निरंजन का है, यह जो देश है प्रकृति का है, यह जो देश है जड़ देश है, यह जो देश है काल का देश है, यह जो देश है भव सागर है। ये देश जो है भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। ये मन की चाल को कोई नहीं बूझता है, मन की चाल को कोई नहीं बूझ पाया। हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा। कृष्ण गए सुरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना। बड़ सब गईल जे रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी। निरवक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंथा थकित भयो पावना। गृह उजाड़ दस दिशी गवना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद बूझो जो है, ये जो है माया जो है बहुत चालाक है। माया जो है बहुत चालाक है। ये मैं जितना कहता हूं उतना नहीं है, उसके भी आगे है। बहुत चालाक है ये।
उसके भी आगे है। ये जो है वो स्वामी जी को लिखना पड़ा। स्वामी जी ने क्या कहा? मोटी माया शबत जी, ये मोटी माया शबत जी, सूक्ष्मता जी कोई सन। ये मोटी माया शबत जी, सूक्ष्मता जी कोई सन। अताहि कृपा जी जीव पर, सोई छ ताहि छड़ी सोई तन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये माया जो है बड़ी विचित्र है। ये जितना हम और आप समझते हैं उतना नहीं है। अरे अनंत है ये। अब देश की सीमा पर जो है वो सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो है दिन रात जो है सैनिक जो है वो जो है जमीन के अंदर में घर बना हुआ है। जमीन के अंदर जो है घर बना हुआ है, उसी में छुप करके वो देखते रहते हैं। जमीन के अंदर में घर बना हुआ है। ऐसा घर नहीं है सोने के लिए, नहीं है वो खड़े रहने के लिए। उसमें दिन रात जो है 24 घंटे जो है ड्यूटी लगी रहती है। 2-2 आदमी 3-3 आदमी जो है एकदम एक तार देखते हैं। वो एकदम पूरा एकदम जितना भी बॉर्डर्स है सब लगे हुए हैं। लोग जो है उनके ऊपर से भी देखने के लिए जो है लगे हुए हैं। पूरा आसमान में भी लगे हुए हैं और आसमान में भी जो है द्रोण से जो है देखना पड़ता है। इतना जो है ये लोग जो है दुश्मन है ये। तो मेरे को भी इच्छा हुई कि थोड़ा चले, थोड़ा देख करके आए जो है। तो सबको जाने नहीं देते हैं, वो सबको जाने नहीं देते हैं। तो अब हम लोग तो पास में ही रहते हैं, बोलो भाई चलो थोड़ा सा देख करके आते हैं। जाने ही नहीं देंगे वो जो है, कोई कितना भी बड़ा कोई क्यों न हो। तो हम भी चले गए जो है, देखे वहां जा करके जो है। फिर जो है थोड़ा उनको थोड़ा सा सत्संग सुना दिए, थोड़ा सा सत्संग सुना दिए माया का जो है। अरे बोला क्या जरूरत था जो है, मानव मानव के लिए इतना बड़ा दुश्मन हो गया है। कितना रुपया खर्च होता है आपके देश का, आप विचार करो ना। केवल एक लाइन के पीछे इधर जो है अलग देश हो गया, उसके देश दूसरा देश हो गया। इस संसार में रहना नहीं है। दिन रात जो है कोई कहीं बैठा हुआ है, कहीं छुप करके बैठा हुआ है, कहीं जंगल में बैठा हुआ है, कहीं टेंट लगा करके भी है। ऐसा वाला भी है, टेंट लगा करके भी बैठा हुआ है। हमारे पास तो रहता है जंगल काटने के लिए जो रहता है, बोलता है साहब थोड़ा इधर का हमारे सामने का थोड़ा कटवा दीजिए ना। मैंने इनको बोला, ये बोला नहीं नहीं, जब तक हमारा बड़ा साहब नहीं बोलेगा हम नहीं काटेंगे। अरे मैं बोला काट दो यार, काट दो जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तू अब वो जो है थोड़ा माया का जो है वो बुझ गए। अरे बोला नहीं, बोला आप तो माया को देखे हैं। बोला हाँ मैं तो देखा हूं, मैं जानता हूं जो है।
बोला बस बस, आप अभी बता दीजिए, अभी मेरे को दिखा दीजिए। मैं बोला क्या देखना है? तो बोला नहीं, माया को दिखा दीजिए जो है। आप तो जानते हैं? बोला हाँ, मैं पूर्ण रूप से जानता हूं जो है। तो बोला अभी दिखा दीजिए। मैं पूरा जिसमें इतना गोली है उसको खत्म कर दूंगा मैं, आपको दिखाना ही पड़ेगा। अरे मैं बोला वो इस गोली से नहीं मरेगी वो। बोला नहीं, मैं मार दूंगा जो है, खत्म कर दूंगा मैं जो है। अब वो फंस गए जो है, मामला जो है। बोला नहीं, आपको बताना पड़ेगा जो है, आप झूठ तो नहीं बोलते हैं, मेरे को पता है। मैं बोला हाँ, झूठ तो नहीं बोलता हूं मैं जो है। आप दिखा दीजिए, मेरे उसका नामो निशान पूरा धरती से। अरे मैं बोला बड़े बड़े वीर चले गए, ऐसे माया बहुत चालाक है वो, उसको गोली से नहीं मार पाएंगे जो है। अरे बोला मैं एकदम खत्म कर दूंगा जो है, आप बस आप दिखा दीजिए उसको जो है। अरे मैं बोला वो आपके ही घट में ही है। बोला नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अभी तो आप सही सही बता रहे थी। आप दिखा दीजिए कहाँ है, जिधर कहीं भी मिलेगा मैं दूरबीन से पूरा दिखा देता हूं आपको, पाकिस्तान में सब देख लो जो है। यहीं से जो है, उनके पास बड़ी बड़ी दूरबीन होती है, पूरे दूर तक देखते रहते हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक का जो है। बस बोला नहीं नहीं, जैसे मैं आपको दिखा दिया वैसे आप मेरे को दिखा दीजिए, मैं इसको पूरा गोली साफ कर दूंगा मैं जो है, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अरे मैं बोला ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नाच नचा दिया, ऐसा वाला नहीं है जैसा आप सोचते हैं। यही माया जो है आपके स्वरूप को ढक रखी है, यही माया परमात्मा को छुपा रखी है। बहुत चालाक है ये, बहुत चालाक है ये जो है, पूरा सबको छुपा रखी है ये। इसी शरीर में तो प्रभु है। बोला नहीं नहीं, आप भुलवाइए मत, भुलवाइए मत मेरे को, बस आप बता दीजिए जो है, आप तो बात बदल दे रहे हैं। अरे मैं बोला मैं सही बात बता रहा हूं आपको। बोला नहीं, फिर तब तक चाय आ गई, पकौड़े आ गई। बोला खाइए वही, बस अब हमको आज दिखा करके जाना है यहां से जो है। मैं बोला ऐसे नहीं होगा, ये जो है सब घाट में व्यापक है वो, पूरे विश्व के अंदर व्यापक है वो, विभु है वो, ऐसे नहीं मार पाएंगे उसको। अब वो बूझ ही नहीं रहे। बोला नहीं नहीं जो है, आज मैं जो है ये पूरे संसार को तंग करके रखी हुई है, आज मैं पूरा गोली चला दूंगा उसको। मैं बोला ऐसे नहीं मरती है वो, मोटी माया सब तजी, सूक्ष्मता जी कोई संत, अताहि कृपा जेहि जीव पर, ताहि छोड़े वह तंत। मैं बोला इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको सदगुरु का उपदेश लेने पड़ेगा जो है, तब ये बुझाएगा, तब ये दिखाएगा। बोला यही तो आप लोग जो है ना उल्टा बताते हैं, ऐसे बताते हैं वैसे बताते हैं। आए सदगुरु के प्यारे पड़े प्यारे हंस वृंदों, बड़ी मुश्किल से जान छुटा करके भागा मैं उधर से। ऐसे थोड़ो जो है जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे नहीं ना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा, तो निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग
कर रे। आप भेद नहीं समझ रहे, ये मन ही माया है। अब उनको कैसे समझाऊं मैं, नहीं समझा सकता। वो तो सीधा बोल रहा है मैं एक भी गोली दम छोड़ दूंगा मैं। अरे गोली से मन मराएगा, अब उनको कैसे समझाऊं मैं, बताओ। बड़ा मुश्किल है ये, इसको तो आपको समझना पड़ेगा। ये कहीं नहीं समझ में आएगा आपको, ये सदगुरु के चरण में रहने से ये समझ में आ जाएगा। मोटी माया सबत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत, अताही कृपा जी जीव पर, ताई सोई छोड़े वह तंत। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदों, यहां मन बुद्धि के परे की चीज है ये माया ऐसे वाली नहीं है कि किसी गोली से मार दोगे आप जो है और उसको बांध करके कैद कर दोगे, ऐसा नहीं है। बहुत चालाक है ये ऐसे वाला नहीं है विषय ये। स्वामी जी ने क्या कहा, बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को तागिए। आप भेद को समझो, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तब हमें समझ में आया जो है, जो कबीर साहब बोल रहे हैं, हीरा तान खोलिए जहाँ गुजरों की हाट, सहजे गाठी बांधिए लगिए अपनी बाट। हीरा तान खोलिए जहाँ गुजरों की हाट, सहजे गाठी बांधिए लगिए अपनी बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सारा बोध जो है गुरु का चरण में होगा। ये माया ही है, आपकी बेटी बन के बैठी है, बेटा बन करके बैठा है, पति बन करके बैठा हुआ है, आपकी सास ननद और क्या क्या, वही तो माया का रूप है। आपको दिखता नहीं है, आप अंदर में बैठो ना, गुरु के चेतन देश में चलो, वहां से सब बुझा जाएगा। जहां तक आपको दिखता है, जो कुछ दिखता है सब माया ही है। नौकरी पेशा बिजनेस, जीव को ये भुलवा करके रखा है। आप भेद बूझते नहीं, माया, इस शरीर ही माया है, इसी का है। तो यही जो है, यही जो पिता बनती है, पुत्र बनती है, यही माया ही है ये। स्वामी जी ने क्या कहा, अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर जान, अक्षर सबसी ज्येष्ठ है, छोटा भी अक्षर मान। और स्वामी जी क्या कहते हैं, पिता पुत्र अक्षर बने, ज्येष्ठ छोट नहीं होय, वह तो हंस
स्वरूप है, करता भोगता सोय। आप तो सदगुरु की भेद को समझो ना। ये जो आपका स्वरूप है, ये स्वरूप थोड़ा है, आपका चेतन स्वरूप है। वो चेतन देश में बुझाएगा, वो जो है चेतन देश में बुझाएगा, जड़ देश में कहाँ मिलेगा जो है। ये सब माया है। ऐसा बोलने से ये संसार दूसरे भाव में समझता है। ये पूरा जो है सृष्टि माया का देश है। ये आपका देश तो सदगुरु चरण में है, वहां दुख सुख नहीं व्यापता है। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा। जो आदि जाति नहीं गौरी गणेशावा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। आदि आयंत नहीं कालह कलेशावा, जहाँ वासी अइला हो
जहाँ से अइला हो अमार वही दिसावा, अमार वही दिसावा। आदि आयंत नहीं कालह कलेसावा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसावा, अमार वही दिसावा। तो साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारा शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैंने उनको बताया कि ये जो है अंदर में मारना पड़ता है, वह जो है सदगुरु देश में जाना पड़ता है। वहां से ये जो है ये साधु लोग संत लोग जो है माया को ही जीतते रहते हैं, माया के साथ युद्ध होता रहता है, हर पल युद्ध होता है। आप ही लोग नहीं बैठ करके यह युद्ध जो है लड़ रहे हो। साधु संग्राम है कठिन बेड़ाजती, सूर सती की चाल आगी। साधु संग्राम है कठिन बेड़ाजती, सूर सती की चाल आगे। सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पलई कलागी। असाधु संग्राम है दिन रात जुझना, अदेह प्रयंत का काम भाई। साधु संग्राम है रन दिन जुझना, अदेह प्रयंत का काम भाई। आ कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, उलटी गगन तेज मियाई। तो बोले कि आपका तो संग्राम 2-4 पल का है। बोला हाँ 2-4 पल में हो जाएगा, एक पल में ही खत्म हो जाएगा, या तो मार दूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। तीसरा काम नहीं है, एक ही पल में थोड़ा सा भी चूक हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एकदम हथियार लेकर के हम चौकन्ने रहते हैं। एकदम किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, चिड़िया लोग भी नहीं आता है इधर को, जो है उनको भी पता है ड्राम हो जाएगा। जो है चिड़िया लोग भी नहीं रहती है इधर, भाग जाती है वो जो है। बोला हमेशा एक ही पल में खेल खत्म हो जाएगा, एक ही पल में खेल खत्म हो जाएगा। वो सैनिक बता रहा है एक ही पल में खत्म हो जाएगा, जहां चूका तो फिर गए काम से। तो मैं बोला आपका लड़ाई तो एक ही पल का है। बोला हाँ एक ही पल का ही है, ये ज्यादा देर नहीं लगेगा। सूर संग्राम है पलक 2-4 का, असती संग्राम पलई कलागी। बोला 2-4 पल में या तो खत्म और नहीं तो खत्म कर दूंगा। यहां जो है बोला 3-4 पल में काम खत्म हो जाएगा, या तो सीधा खत्म नहीं तो मेरे को खत्म कर देगा वो। तो मैं बोला आपका युद्ध तो 2-4 पल का है। बोला हाँ सही बोल रहे हैं आपके। बोला एक ही पल का है, जहां सजग नहीं मारे मार देगा वो, ठोक देगा जो है। और नहीं मैं देखा तो मैं ठोक दूंगा उसको जो है।
बोला 2 ही 4 पल का, ऐसा ही बोल रहे हैं आप जो है। बोला मैं नहीं बोल रहा हूं, एक कबीर साहब बोल रहे हैं। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, असुर सती की चाल आगी। असुर संग्राम है पलक 2 4 का, असती संग्राम पल एक लागी। तो बोला हाँ मेरे को पता है, सती पहले होता था ऐसे, तो उसका पति मर जाने से वो मैंने पढ़ा है, तो जा कर के वो चिता पर कूद करके मर जाती थी। मैंने बोला हाँ हाँ वो कौन थे, वो सती प्रथा का अंत किए थे और क्या क्या था, सब मैंने पढ़ा है जो है। तो वही आप लोग बताते रहते हैं। मैं बोला वही नहीं है, उसके आगे भी है। साधु संग्राम है रैन दीन जूझना, अदेह प्रयंत का काम भाई। कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, उलटी गगन तेज जमी आई। तो मैं बोला वो जो है माया जो है मन है। तो बोल रहे हैं माया मन है, ये तो हमको आज बुझा रहा है कि हाँ कुछ यही है। मैं बोला हाँ, ये दिन रात उपद्रव करती है, आपके घर में ही है, ये बैठी हुई है, ये आपके घर में बैठी हुई है, ये उपद्रव करके रखी है। 24 घंटा मन चलता रहता है, इसको मारना है। तब बोले कि नहीं नहीं इसको तो, ये तो गोली से नहीं मराएगा। तो बोला दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गोली मराएगा जी। मैं तो सोचा कहीं ऐसा जो है वो क्या बोलते हैं, उसका रूप में घूमती रहती है, वो जो कौन सा क्या बोलते हैं जो है, मोहनी रूप में घूमती रहती है। तो हम लोग तो तैयार हैं, तुरंत मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। बोला ऐसा वाली नहीं है, ये पूरे संसार को खा रही है, ये मन ही है। बिना मतलब का प्लान बनाता है, 1 रोटी खाना है और जो है आधा किलो अनाज में काम हो जाता है, 1 किलो लगा लो जो है। लेकिन लड़ाई कितने के लिए का, वो पूरा एकदम पूरा संसार ही है। जब बड़े बड़े जो है शूरवीर जो है, विषम पितामह को जो है आशीर्वाद था इच्छा मृत्यु का, जब चाहो तभी मरोगे, नहीं तो नहीं मरोगे जो है। और जो है एक और हुआ है, राजा हुआ है हिरण्यकश्यप जो है, उसको आशीर्वाद था कि जो है न कोई दिन में मारे, न कोई रात में मारे, न कोई सुबह मारे, न शाम को मारे, न आसमान में मारे, न जल में मारे, न धरती पर मारे, न घर के अंदर मारे, न घर के बाहर मारे। बहुत चालाक था वो, पूरा आशीर्वाद ले लिया। और जब आशीर्वाद ले लिया तो सबको मारना शुरू कर दिया। अरे भाई तुमको आशीर्वाद मिला है तो शांति से रहो ना। वो परमात्मा से ये आशीर्वाद ले लिया, कोई नहीं मारेगा हमको, मार ही नहीं पाएगा, न जानवर न न न जो है न जंतु, न कुछ जो है। तो अब वो तो अमर हो गया, तो सोचा कि अब जो है जिसको चाहे उसको रगड़ना शुरू कर दिया। वो जो है बोला मुझे ही भगवान कहो, और जो है उपद्रव हो गया जो है, आपको पता ही है, ये मन में है ये। तो बोला हाँ हाँ जो है सही बता रहे हैं, मैंने वो टीवी में देखा था जो है। तो बोला कि जो है उसका भी गति नहीं चला जो है, अपने ही बेटे को जो है खंबे में बांध रहा है, लोहा लाल करा करके बोला बांधो इसको जो है, अपने ही पुत्र को जो है, उसी का न बेटा था वो। बोला हाँ हाँ जो है
वो सही बोल रहे हैं, ऐसा बता रहे थे जो टीवी में मैंने देखा था, अब इसको एक बार और देखना पड़ेगा। क्योंकि वो बोला कि नहीं, आप परमात्मा नहीं हो जो है, क्योंकि परमात्मा जो है इस धरती पर नहीं आता, उसका देश चेतन है, अलग है ये। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरय धरा की पार, अतः सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमियाय, इंद्रिय अंतःकरण जो प्राणवान जाय। तो बोले कि नहीं नहीं, हाँ सही बताया आपने जो है, वो जो है एकदम। तो सुबह और शाम नहीं जो है, शाम को ही मार दिए, दिन भी नहीं था रात भी नहीं था। और ये जो है वो शेर भी जो है बन गए और आदमी भी बन गए। और जो हथियार से नहीं मारा जो है, सीधा जो है वो जो है पेट में जो है नाखून गड़ा दिया और दोनों तरफ से जंघा पर लेकर के जो है गिराया। वहां भी पूछा जो है कि हे प्रभु, आपने तो हमको आशीर्वाद दिया था। तो बोले कि भाई जो आशीर्वाद दिया था वो तो देखो ना तुम। तो बोला कि हाँ, न मैं तो घर के बाहर नहीं हूं, घर के अंदर नहीं हूं, दरवाजे पर हूं, मैं जमीन पर नहीं हूं, आसमान में नहीं हूं। ये तो शेर ने हमको अपने जो है उस पर बिठा रखा है, जंघे पर बिठा रखा है। और जो सुबह भी नहीं है, शाम भी नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, तो जो तुम मांगे थे वही तो मिला है जो है। तो ऐसी ऐसी गति काहे लिए जो है, कैसे आप आशीर्वाद गलत दे दिया। बोला तुम मांगे, जो मांगा वही नहीं मिला है। तुम अत्याचार किया तो तुम शांति से रहना तो आराम से रहती, वो आज तक रहती। और भीष्म पितामह भी आज तक रहते हो। लेकिन उन्होंने जो है अन्याय का साथ दिया। आपको पता ही है, भीष्म पितामह जो है जुआ में हार गए, हरा दिया उसका जो है मामा शकुनी था, बहुत चालाक जो है, झूठा फंसा दिया। वो पाशा का चाल चल करके उल्टा काम कर दिया वो। और इनको भी बुद्धि नहीं थी कि जो है औरत को रखा जाता है जुआ में, लेकिन रख दिया जो है। अब हार गए तो फिर करें क्या जो है। और बीच सभा में जो है, बीच सभा में चीरहरण शुरू हो गया जो है। आप बताओ। और भीष्म पितामह जो है बस एक अपना जो है वचन पर टिके हुए थे कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसका रक्षा करूंगा। ये नहीं बोले कि उनको सोचना चाहिए था कि जो रहेगा नियम के अनुसार चलेगा, नीति के अनुसार चलेगा, उसकी रक्षा करूंगा मैं। तो सब कथाएं हैं, ये सत्य हैं ये सारी। तो फिर जो है आपको मालूम ही हो गया। तो बोला हाँ हाँ सही बता रहे, ऐसा मैंने टीवी में देखा था, ये था वो था। मैं बोला वही है जो है, उसको नहीं मारना है, ये मन को मारना है, मन को मारना है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलिका, निज नयनन साहेब को दीका। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो स्वामी जी भी वही कह रहे हैं, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार।
अब वो बेचारे मन क्या है, दिल क्या है, आत्मा क्या है, उसी में अधुरा गए। मैंने बोला इसके लिए बहुत कठोर साधना करनी पड़ेगी आपको, जो है कुछ दिन तक आपको बूझना पड़ेगा ये शरीर क्या है, हाँ ये सुनो है आप जो है। मैंने बोला ये शरीर नहीं ना हो आप जो है, आप तो बहुत आदमियों को मार दिए हो, खत्म हो गया है। बोला हाँ शरीर तो यहीं रह जाता है जो है, शरीर नहीं जाता है, तो ये नहीं ना है आपका स्वरूप जो है, आपका स्वरूप तो चेतन देश में मिलेगा जो है। अरे बोला वही शीशवा चाहिए जो है। मैं बोला शीशा वो गुरु का चरण है, अब वो गुरु का चरण और ये सब कहाँ से बूझेगा बताओ। इसके लिए आपको उपदेश लेना पड़ेगा, और उपदेश लेकर के कुछ काल तक साधना करनी पड़ेगी, तब ये मन की चाल बुझाएगा। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुडंग कुभाव, अलखत भेद सब संत है, धोखा में जनियाव। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुडंग कुभाव, लखत भेद सब संत है, धोखा में जनियाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में बड़ी मजा आता है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं दुख में है, कभी आप बोलते हैं मजा आता है। अरे आप गुरु के चरण में रहो ना, तब सब दिखाई देगा पूरा। देखो माया की चाल कुचाल सब बुझाएगा आपको। अब देखो जब आप, स्वामी जी क्या कहते हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो सब मिला हुआ है। अब आपको सब मिला है, और जब गुरु के चरण में रहोगे नहीं तो कैसे बूझोगे बताओ। ये सब ऐसे ही रहेगा, खत्म नहीं होगा ये। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, आशा का घेरा लगा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन ग्राहा, जीव कोइला गनतीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोइला गनतीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे संसार को आशा ने जो है ना, आशा में जो है ना सब जी रहा है। अरे बोला नहीं मोदी जी आशा में नहीं जी रहे हैं, उनके पास तो पूरा बहुत खजाना है। अरे मैं बोला नहीं, उनको भी आशा लगी हुई है। वो चाह रहे हैं कि भारत जो है नंबर 1 हो जाए, भारत जो है नंबर 1 हो जाए। मोदी जी आने के पहले भारत जो है धन संपदा में 20-30 नंबर पर था। आज भारत जो है तीसरी चौथी अवस्थान में पहुंच गया है। आज भारत जो है तीसरी चौथा अवस्था में पहुंच गया है। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा है खाने के लिए लोगों को, टमाटर की तो बात ही छोड़ दो, आटा लेने में मर जा रहे हैं लोग जो है, एकदम गरीब हो गया है जो है।
और भारत के पास कितने अरब डॉलर जो है पैसा है इनके पास। आपका देश अमीर हो रहा है तो मोदी जी को जो है ये लगा हुआ है नंबर 1 होना है, नंबर 1 होना है भारत को, उनको ये लगा हुआ है। आप भेद को समझो जो है, तो थोड़ा संसार का भी सुना करो और थोड़ा जड़ देश का भी सुना करो, थोड़ा चेतन देश का भी सुना करो। पहले जाने से अमेरिका जो है भगा देता था, पीछे पीछे घूमना रहना पड़ता था, प्रधानमंत्री को ये जाने से कोई नहीं पूछता था। आज वहां का राष्ट्रपति यहीं आकर के इंडिया में जो है ये लोग मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। ये तो फकीर आदमी है। अब फिर संसार में आओ, ये फिर जो है प्रकृति में बह जाता है। जितना जो है आपका काम राजा से नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, त कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। बहुत सारे भेद की बातें हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आपको जो है राजा का पद जो है तुच्छ है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं उस आनंद के आगे तुच्छ है ये। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो स्वर वेद है ये शुद्ध चेतन विज्ञान है। ये स्वर वेद की एक वाणी जो है अनंत काल तक रहने वाली है। ये हम लोग अभी इस जन्म में सुन रहे हैं। यदि गलती से जो है इसी जन्म में बूझना है भाई आपको, ये सब मत कहा करिए। आप प्रभु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मुझे स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। और आपको बूझ करके आप में ही समाना है। ऐसा जो है आपको दिन रात जो है, आपको सुबह शाम दोपहर जो है आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो बोलेंगे 100 वर्ष तक काहे लिए जीना है? तो हरे हरे जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जब जब वो बूझ जाता है, जब सदगुरु का हंस हंसनी बूझ जाती है, तब कौन सा भजन गाती है?
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहू सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये कौन कह रहा है? जो है वह हंस कह रहा है, जो बूझ गया है। ये कबीर साहब की भजन है, कबीर साहब की वाणी है। जब वो बूझ जाता है तो यही भजन गाता है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे संता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साध, जतन करिह जाहू जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। ऐसे ही मैं कहीं थोड़ा 2-4 लाइन सत्संग सुना रहे थे, तो बोला कि हमारे पास थाती क्या है, वो तो आपने बताया नहीं। अरे मैं बोला गुरु का चरण है,
बोला हाँ हाँ अब बुझा गया जो है। तो गुरु के चरण को नहीं भूलना है। बोला हाँ अब बुझ गए जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। और जो मीराबाई ने क्या कहा, पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वास्तु अमलक दीन मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो हो, पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वास्तु अमलक दीन मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो हो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बोले कोई मुझे से छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। मीराबाई को वही मिला है। तब वो नाच नाच करके जो है पूरे संसार को बताया। वही सदगुरु की बात कर रही हैं वो। वास्तु अमलक दीन मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो हो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और स्वामी जी क्या कहे, अब बोलोगे कि अब सदाफल देव जी को बता दीजिए। बहुत जगह तो बोले हैं स्वामी जी ने, आप भेद नहीं बूझ रहे हो। स्वामी जी भी बोले हैं, बहुत जगह बोल रहे हैं, आप देख लो। पहला क्या बोल रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम के देव। वही बात कह रहे हैं जो कबीर साहब कह रहे हैं, जो मीरा जयबाई ने कहा। और उनको भी सदगुरु मिले थे। उनके सदगुरु जो है कौन थे, संत रविदास जी थे। वो संत रविदास जी थी। उनकी सखी सहेलियां कहने लग गई कि आपका जो है तो गुरु ऐसा है वैसा है, चमड़े का काम करता है, ऐसा है वैसा है, गंद मंद में रहता है, और आप उसकी जो है ऐसे पूजा करते हो, जो है भक्ति करते हो। तो मीराबाई तो राजा की बेटी थी। वो आप भेद नहीं बूझती। राजा की बेटी थी मीराबाई जो है। और जब वो जो है पहले कृष्ण के मगन में थी जो है, वहां बुझाया नहीं उनको। तो फिर जो है संत रविदास मिले उनको, फिर वही जो है नाम दिया उनको। जब नाम दिया तो बूझ गई, और बूझ गई तो एकदम मगन हो गई, पूरे संसार में नाचना शुरू कर दिया। उनके जो है पिताजी खानदान की बड़ी बेइज्जती होने लग गई जो है, कि राजा की बेटी ये तो जो है न शादी नहीं, पता नहीं शादी भी हुआ था नहीं हुआ। वो सब छोड़ दिया जो है, और जो है मगन हो गई, गाने लग गई जो है, पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो। पूरा संसार में तो यही भजन चलती है। तो उनकी सखी सहेलियां कही तेरा गुरु ऐसा है वैसा है। तो मेरा जो है, जब वो पहले होश में थी जो है, तो पूरा जो है धन धुन लेकर के जो है और उस संत रविदास के पास पहुंची जो है। बोला आप जो आराम से रहिए जो है, ये सब क्या जो है आपको जीवन भर खाना पीना का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा माना जो है, संत रविदास ऐसे ही रहे। फिर वो बुझ गई तो फिर अब उन्होंने छोड़ दिया राजपाट जो है। राजा की बेटी थी वो। जैसी अभी जो है
अभी के जमाने में बोलो तो राहुल गांधी है, राजा के बेटे हैं वो। ऐसे ही थी वो उस जमाने में। लेकिन जब वो ये पा गई तो बोलेंगे अरे तो सब बेकार है जो है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कचुरा न भीव। आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। और स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं? भूले मति अभी मानया। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, हम तुम दोनों एक देव हो गए, हम तुम दोनों एक हो गए। प्रभु को कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कचुरा न भीव। फिर स्वामी जी को याद है, कह रहे हैं कि भूले मति अभी मानय, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना निपरभाव। स्वामी जी बहुत चालाक है, कह रहे हैं कि जो है मैं भूलूं नहीं आपको कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। देखो बड़ा होशियारी से काम ले रहे हो। कह रहा है कि भाई हम तुम एक देव हो गए, एक समान हो गए, आपने एक समान बना दिया। लेकिन उनको याद है कि जहां उससे अलग हो गए तो मैं भी लोहा हो जाऊंगा। अग्नि से जहां लोहा बाहर हुआ तो लोहा हो जाएंगी। तो स्वामी जी कह रहे हैं मुझे अभिमान न हो भी कभी भी किसी भी काल में, हमें हमेशा याद रहे कि हे प्रभु आप जो स्वामी हो और मैं सेवक हूं। उसी दुआ के नीचे लिख रहे हैं स्वामी जी, आप देख लेना स्वर वेद में। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब बोलोगे स्वामी जी तो एक ही जगह नहीं लिख, बहुत जगह जो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब आपको आप देखो, अब वहां की बात लेकर के आ रहे हैं। सखी कहवा भूलैलू ना, सखी कहवा भूलैलू ना। स्वामी जी और क्या कह रहे हैं? हंस शब्द आनंद में भूलायापन रूप। जैसे ही वहां बैठोगे तो आपका स्वरूप खत्म हो जा रहा है ना, सांस की गति बंद तो बंद। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, हंस शब्द आनंद में भूलायापन रूप, हंस शब्द आनंद में भूलायापन रूप। यह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। इस स्वामी जी स्वरवेद में कह रहे हैं। और स्वामी जी एक बात और भी कह रहे हैं, मछली जल क्रीड़ा करी त्यों जन रूप तुम्हार। ए मछली जल क्रीड़ा करी त्यों जन रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण में राखिए भूले न शब्द आधार। एक ही बात है, थोड़ा स्वामी जी का थोड़ा गंभीर है ये। वहां तो आसान से समझ जा रहे हो, लेकिन यहां थोड़ा जो है साधना करके बुझना पड़ता है। लेकिन ये पक्का हो जाएगा। जो स्वामी जी कह रहे हैं
मछली जल क्रीड़ा करी त्यजन रूप तुम्हार। बोले मैं मगन हूं मछली की तरह से, एकदम हूं मैं जो है। स्वामी जी कह रहे हैं कि एकदम मैं मछली की तरह से हूं, जैसी वो एकदम क्रीड़ा करती है। मछली जल क्रीड़ा करी त्यजन रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण में राखिए भूले न शब्द आधार। मैं शब्द को न भूलूं, ये स्वामी जी कह रहे हैं जो है, क्योंकि भूलेंगे तो फिर गिर जाएंगे। ये स्वामी जी की जो एक जो है आप भेद बुझो ना। आप तो सदगुरु के अंश हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, जल विहीन मछली रही मणि विहीन रहे नाग। आजीवन भक्तन शब्द बिनु भजन विरह अनुराग। एक पल के लिए बोलते हैं नहीं छोड़ पाऊंगी है। मछली जल में उछल जाती है, एक दो पल ऊपर भी रहती है, बाहर में भी जीती रहती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। मछली जल के अलावा मर जाती है, वो रह नहीं पाती है। आप तो देखे हो, लेकिन हमने एकदम अभी जो है, अभी हम लोग नदी को साफ करते रहते हैं जो है, तो वहां पर जो है अब वो मट्टी उट्टी सब निकालना पड़ता है, जो है बाहर सफाई करनी पड़ती है उसको। तो वो जो है हम जा रहे हैं आगे देखने के लिए, तो बोला जो है सांप बहुत बड़ा जो है सांप है, रुकी रुकी रुकी, आगे नहीं जाना। सांप तो हम लोग रोज ही देखते हैं, दो चार रोज मिल जाएंगे जो है। तो बोला रुकी 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 जो है। अरे मैं बोला क्या हो गया, बोला नहीं रुकिए रुकिए जो है। तो बहुत बड़ी मछली जो है, सांप जैसी ही है, सांप वाली मछली है। वो बेचारी ताजा ताजा मट्टी निकाला हुआ है, मर गई है जो है। बहुत बड़ी मछली जो है, एकदम सांप वाली है। तो हम लोग दोनों आदमी खाने वाले नहीं हैं। अब वो बेचारी मर गई है जो है। कहने का मतलब क्या है, मछली जल क्रीड़ा करी क्यों जन रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण में राखिए भूले न शब्द आधार। मैं भूलू नहीं, स्वामी जी वही कह रहे हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा क्या मांगू जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, और भुक्ति संसार का भोग विलास मान मर्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप तो यही मांगते हो, मेरा बेटी के लिए एक बढ़िया सुंदर सा लड़का मिल जाए, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा धन वाला हो, यही मांगते हो। मेरा बेटा के लिए एक सुंदर बहू जो है ना ऐसे चाहिए। हम गए थे कहीं जो है क्या बोलते हैं लड़का देखने के लिए, तो बोला भाई देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को एकदम शीशा की तरह से चमकती हुई बहू चाहिए। अब मैं बोला भाई हम तो किसी के साथ गए हुए थे, किसी संत, यही महेश सिंह जो है महारथी संत महेश सिंह जी के साथ गए हुए थे। एक जो है वो गुरु बहन है, उनकी शादी करने के लिए जो है लड़का नहीं मिल रहा था। तो उस जमाने में हम स्कूटर चलाना सीखे थे, तो जो है महारथी संत के पास जो है वो आया था, जो है पड़ा था, क्या बोलते हैं, वो वहां पुकार हुई थी।
तो आए थे हमारे साथ, तो अपना लाठी लेकर के, उस जमाने में इतना रोड कहाँ था जो है, तो हम उनको बैठा करके ले गए, पूरा एकदम घुमाया चारों तरफ जो है, अपना गांव से पूरा जो है 50 किलोमीटर दूर में 3-4 दिन तक घुमाया जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप वहां घूमने पर ये ज्ञान होता है, वो जितना भी खानदान जो है पूरा आपका 100 किलोमीटर का दूर में है, वो सब आप ही के खानदान है, एक ही खानदान का मिलेगा सब जो है। उस समय ये ज्ञान हुआ, कहीं भी जाने से, वो लोग तो जो है उम्र में थे, 60 साल के उम्र में थी, तो जब वो दो बूढ़े लोग बात करते थे तो हर घर से आपका रिश्ता है, पूरा 100 किलोमीटर दूर में हर घर से आपका रिश्ता है। यही वहां पर बोध हुआ जो है, आप वहां ढूंढेंगे तो हर घर में आपका जो है दादा का, दादी का, नानी का सब खून उसी में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मतलब कोई भी, यहां आप भले ही अलग रहते हो, लेकिन जब 100 साल का जोड़ोगे तो हर घर में आपका रिश्ता है, कोई घर बाकी नहीं है। 100 किलोमीटर दूर में 100 साल 200 साल का ढूंढोगे तो सब लोग कहीं ना कहीं रिश्ता मिल जाएगा। बुआ रहेगी, दादी रहेगी, मौसी रहेगी, नानी रहेगी, दादा रहेगा, वो मिल जाएगा आपको। सब एक ही है, वो पूरा 100 किलोमीटर का दायरे में चारों तरफ जो है सब आपका, सब आप ही का खानदान है वो। और बाकी छोड़ो, आप चेतन देश में रहो तो सब आप ही का लगता है। स्वामी जी ने क्या कहा, सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, तो सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो आपको बेटी के लिए तो शीशा की तरह से जो है बहू चाहिए, आप तो यही सब मांगते हो संसार में। और स्वामी जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, जो है मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान, अतदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीन नीरजिमि प्राण। स्वामी जी ने कहा कि मुझे भक्ति चाहिए, तो और स्वामी जी क्या कह रहते हैं, तो भक्ति परम निधि भक्त को, सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनइच्छित सबयान। तो आपको उसी आनंद को बुझना है, और उसी आनंद को बुझाने के लिए आपको स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन, कहे सदा फल परमानंदित, वाई पद निर्वाणन, वाई पद निर्वाणन। और स्वामी जी क्या कहते हैं, वहाँ देश के बारे में कैसे वर्णन करते हैं स्वामी जी, कहाँ चेतन देश के बारे में क्या कह रहे हैं, तो गगन ही द्वारे लव का लव की, गगन ही द्वारे लव का लव की,
देव गरज झरी आय। गगन ही द्वारे लौकलव की देव गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी वह सुख बरनी न जाय। गगन ही द्वारे लौकलव की देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। एकदम चेतन देश की है ये सारे भजनी। जब वहां आप रहते हो ऐसे ही मिलता है। तो गगन ही द्वारे लौकलव की देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी जीवा। अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। और क्या कहते हैं? जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, एकदम मगन हो करके जो है ये आपको गा रहे हैं और सुना रहे हैं। ये तो वाणी मेरी पहले सुनाया था किसी को स्वामी जी ने। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मीरा बाई ने वो गाया, उन्होंने वो गाया और स्वामी जी ने यही गाया। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आपको जो है सारा ज्ञान स्वामी जी ने दे दिया है। बस आपको गुरु के चरण में जो है दिन रात रहना है। बूझते बूझते बूझ जाओगे, सब बूझ जाओगे। स्वामी जी का काम ही है यही। आपको परेशान नहीं होना है, बस आप चुपचाप गुरु के चरणों को सुमिरन करते रहना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, आज आई है खुशी जी भाई, थोड़ा सा आवाज आया है, बहुत दिन हो गया जो है।